हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डिक्रिप्टेड। ये लेबर लॉ सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इस सीरीज़ में हम लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशन को डिटेल में समझेंगे और लेक्चर 1 डील करता है इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉ से। तो चलो शुरू करते हैं। ओवर द ईयर्स जो लेबर लॉज हैं वो चेंज होते रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो लेबर लेजिस्लेशंस थी वो ऐसे बनाई गई थी कि वो सेफगार्ड करती थी इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स। जो ऑफिस में बॉस है, जो हायर कर रहा है, उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती थी पहले के लेजिस्लेशंस। लेकिन अब क्या है, अब के जो मॉडर्न लॉ लेजिस्लेशंस हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं वर्कर्स को अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर्स। तो अब ये एम्प्लॉयर्स की एक तरीके से अगेंस्ट ही हो गई है। तो पहले लेकिन ऐसा क्यों होता था? तो पहले जो लेबर लॉ था वो इस डॉक्ट्राइन पे बेस्ड था, लेस इज फेयर। इसका मतलब होता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में लीव अलोन। कि जो लीव अलोन क्या मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और उनको इंडस्ट्रीज़ को अलग छोड़ देना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ को जैसे ऑपरेट करना है वो वैसे ऑपरेट करे। तो फिर इस वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो अपने तरीके से ऑपरेट करती थी और एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करती थी। लेकिन जैसे जैसे फिर बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ वेलफेयर स्टेट और सोशल फिलॉसफी आगे बढ़ी, प्रोग्रेस हुई, तो फिर जो ये ओल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लेस फेयर है इसको ऑब्सोलीट खारिज कर दिया गया। जो ये लेबर लॉ है ये रेगुलेट करता है रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड देयर एम्प्लॉयज़। लेबर लॉ इसलिए खास है क्योंकि इसकी रीच बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ वर्किंग मैन एंड वुमेन से डील करता है और ऐसी और कोई ब्रांच ऑफ लॉ नहीं है जो इतने बड़े वाइड लोगों पे अप्लाई होती हो। और साथ साथ जैसे आपको पता है एम्प्लॉयमेंट एक बहुत क्रिटिकल इशू है। अगर किसी के घर में एक फादर एम्प्लॉयड है और उनको फिर निकाल दिया जाता है तो वो अकेला पर्सन के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो लेबर लॉ है वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट को ले डाउन करता है, जैसे कि मैक्सिमम वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम सेफ्टी कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, मिनिमम प्रोविजंस फॉर हॉलीडेज और लीव्स, प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम हजार्डियस लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो सर्टेन एज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, और ऐसे ही बहुत तरीके के मिनिमम स्टैंडर्ड्स। अब हम पढ़ते हैं सोशल जस्टिस और लेबर लॉ के बीच में इंटर रिलेशंस। सोशल जस्टिस का बेसिकली मीनिंग होता है कि सोशो और इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए और रिमूवल ऑफ सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, कि इक्वालिटीज़ और सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करा जाए। और ये बहुत ही नैरो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और वाइड है। और हमने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ओवर द लास्ट डिकेड, उसमें जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल लॉ अप्लाई हो रहा है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल जस्टिस अप्लाई की है और फिर वर्कर्स को उनका राइट दिया है। तो बेसिकली सोशल जस्टिस का मतलब यही है कि उनको सोशली और इकोनॉमिक इक्वलिटी मिले, डिग्निटी मिले और उनके बीच में डिस्पैरिटीज़ ना हो, सब एक तरीके से ट्रीट करे जाए। जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो फॉरेन नहीं है। अगर हम अपना प्रियम्बल ही पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन का तो वहाँ पे लिखा है एवरी पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड विद जस्टिस। तो जस्टिस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो यहाँ पे ही हमारे सोशल जस्टिस की बात हो रही है। और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल जस्टिस दिया जाए। जैसे कि राइट टू मिनिमम वेज, जो अभी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन से उसको फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी। तो ये सब एक तरीके से सोशल जस्टिस की तरफ ही ले जाते हैं। अब ऐसे कुछ इंस्टेंसेस देखते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया हो। तो पहला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वर्कमैन के राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जैसे हमने देखा है कि मेल और फीमेल में मेल को ज़्यादा सैलरी मिलती है और फीमेल को कम, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो इक्वल पे होगा इक्वल वर्क के लिए। दूसरा, अगर किसी को रॉन्गफुल डिस्चार्ज या फिर डिसमिसल कर दिया है उसकी एम्प्लॉयमेंट से तो उसका रीइंस्टेटमेंट करना, उसको वापस नौकरी दिलवाना। तीसरा, कि जो टेम्पररी वर्कर्स हैं या फिर डेली रेटेड एम्प्लॉयज़ हैं जो रेगुलाइज नहीं है उनको परमानेंट एम्प्लॉयज़ जितनी पैसे देना। और चौथा, कि जो कैजुअल और डेली वेजेस एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेगुलेट करना। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने पीछे अपने केसेस में हेल्ड कराए
और यहाँ पे हमें दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट सोशल जस्टिस को अपहोल्ड किया है और इसके प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया है। और हालांकि राइट टू वर्क और राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और राइट टू गेट मिनिमम वेजेस को तो फंडामेंटल राइट्स का भी दर्जा दे दिया है। अब एक केस लॉ देखते हैं, हरजिंदर सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा था कि जो जस्टिस है वो जेनस है और सोशल जस्टिस स्पीसीज है, और कहा था कि सोशल जस्टिस एक डिवाइस है जिससे हम पुअर, वीक, दलित्स, ट्राइबल्स और डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की जो सफरिंग्स है उनको मिटिगेट कर सकते हैं और उनको एलिवेट कर सकते हैं, ताकि हम उनको इक्वालिटी दे पाए और ऐसी एक लाइफ दे पाए कि वो डिग्निटी के साथ जी पाए, जो कि एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की। हमारी जैसी डेवलपिंग सोसाइटी में जहाँ पर इतनी सारी इनइक्वालिटी है और इतने ज़्यादा गैप है, वहाँ पे सोशल जस्टिस एक लैडर की तरह काम करता है और उन गैप्स को ब्रिज करता है। सिमिलरली इस केस में LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में जस्टिस के रामास्वामी ने ऑब्जर्व करा था कि जो सोशल जस्टिस है वो एक डिवाइस है जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि सबकी लाइफ मीनिंगफुल और लिवेबल हो विद ह्यूमन डिग्निटी। और स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो सारे वर्कमैन को ऐसी फैसिलिटीज़ दे कि उनके मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सिविलाइज्ड लिविंग का ध्यान रखा जाए। लेक्चर 1 के लिए इतना ही। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।